नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद एक बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर ईरान और तालिबान के बीच इस बार अच्छे ताल्लुकात क्यों नज़र आ रहे हैं। तालिबान, जिनके बारे में ख़ुद अमेरिका की फ़ॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के सामने कहा था कि सोवियत संघ के ख़िलाफ़ अमेरिका ने ही उन्हें मजबूत किया था, अब वही तालिबान अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले ईरान के नज़दीक क्यों नज़र आ रहे हैं। तालिबान और ईरान के ताल्लुकात के अब तक जो सबूत सामने आए हैं उसमें 15 अगस्त के कुछ ही दिन के अंदर ईरान की तरफ से अफ़गानिस्तान को तेल सप्लाई फिर से शुरू किया जाना और तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान में शिया मुसलमानों को मुहर्रम के प्रोग्रामों में सिक्योरिटी देना और उसका ऐलान किया जाना समझे जा रहे हैं। 1998 में मज़ार शरीफ में तालिबान के ज़रिए ईरान के कई डिप्लोमेट्स और एक जर्नलिस्ट के मारे जाने के बाद ईरान और तालिबान के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे। इसलिए बदलते हालात में इन दोनों के बीच ताल्लुकात को समझना काफ़ी अहम है। अगर ईरान और तालिबान के बीच ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़े तो अमेरिका के लिए इस इलाके में और मुश्किलात बढ़ेंगी। अब तक ईरान के इराक़, सीरिया, लेबनान और यमन में बढ़ते हुए असर से पहले से ही अमेरिका परेशान है। अब ईरान और तालिबान के मजबूत ताल्लुकात उसके लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। ईरान और तालिबान के बीच बढ़ते ताल्लुकात 8 जुलाई को उस वक्त और ज़्यादा मजबूत नज़र आए जब तेहरान में तालिबान और अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदों के बीच मुलाकात हुई। इस मीटिंग के मौके पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी मॉस्को जाते हुए तेहरान में रुके थे। उससे पहले जनवरी में तालिबान के नुमाइंदों का एक डेलीगेशन ईरान की राजधानी तेहरान गया था और कई अहम मुलाकातें हुई थीं। ईरान और तालिबान के बीच ताल्लुकात पर चर्चा करते हुए मीडिया में दो अहम आर्टिकल सामने आए हैं। एक बीबीसी की मॉनिटरिंग टीम ने तैयार किया है जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि आखिर तालिबान और ईरान के बीच ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं। इसके अलावा लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने रायल यौम में आर्टिकल लिखा है जिसमें बताया गया है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका के जरिए कत्ल किए जाने की वजह ये थी कि वो ईरान और तालिबान को नज़दीक लाने का काम कर रहे थे। आज के इस एपिसोड में इन दोनों नज़रियात का गहराई से जायज़ा लेंगे ताकि किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। बीबीसी मॉनिटरिंग की तरफ से जारी आर्टिकल में तालिबान और ईरान के बीच बढ़ती दोस्ती की वजह के बारे में चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों से ईरान के सरकारी और सबसे ज़्यादा हार्डलाइन मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वे तालिबान की उदारवादी यानी मॉडरेट इमेज गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वे तालिबान को लुभाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया भी कर रहे हैं। तालिबान के लीडर्स ईरानी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। हाल ही में 2 मौक़ों पर तालिबान लीडर्स एक लाइव टीवी प्रोग्राम में अपनी पॉलिसियों पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। इसका असल मकसद आवाम को ये भरोसा दिलाना था कि तालिबान ने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए हैं। इस वक्त ईरान सरकार भी तालिबान के लिए गर्मजोशी दिखा रही है। सरकार के ज़रिए तालिबान की मॉडरेट इमेज गढ़ने की एक वजह यह हो सकती है कि ईरान इस वक्त तालिबान लीडरशिप वाली सरकार के साथ कारोबारी ताल्लुकात बनाने के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुताल्लिक़ हार्ड लाइन समझे जाने वाले अखबार कैहान और जवान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वे इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि तालिबान सुधर चुका है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी ऐसे एक्सपर्ट्स को मौका देने का इल्ज़ाम है जिन्होंने
इसी तरह की बात को सामने रखा है। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से हार्डलाइन अखबारों ने अफगानिस्तान के हालात के लिए सिर्फ अमरीकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिलचस्प बात यह है कि अखबारों ने एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को जीतने की इजाज़त देने के लिए अमरीका की मजम्मत की है, लेकिन तालिबान की किसी बात पर मजम्मत नहीं की गई। बीबीसी का समझना है कि तालिबान के सिलसिले में मजम्मत की कमी इतनी साफ थी कि सुधारवादी अखबार शर्क ने 24 अगस्त को लिखा कि ईरान के हार्डलाइन लोग अपने पुराने रूप में लौट आए हैं और लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अब बदल चुका है। एक आर्टिकल में कैहान अखबार ने लिखा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी विरासत, करप्शन, सिक्योरिटी की कमी और तालिबान है। वहीं एक दूसरे आर्टिकल में अफगानिस्तान में अमरीकी नाकामी, जिसे अखबार ने इतिहास में अमरीका की सबसे बड़ी बेइज्जती कहा है, उस पर चर्चा की है। ईरान के एक और हार्डलाइन अखबार वतन-ए-इमरोज़ ने लिखा है कि अमरीका ने अफगानिस्तान को सियासी ढांचे और मजबूत फौज के बगैर छोड़ दिया है। वहीं जवान ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि तालिबान को मॉडरेट दिखाने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही तालिबान की मजम्मत भी नहीं की जानी चाहिए। बीबीसी मॉनिटरिंग ने याद दिलाया है कि तालिबान के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने कतर में मौजूद सियासी दफ्तर से एक वीडियो कॉल के ज़रिए से ईरान के उफ़क़ टीवी को फ़ारसी में बोलते हुए 20 मिनट लंबा गैर मामूली इंटरव्यू दिया है। लेकिन यह इंटरव्यू इतना लंबा चला कि आखिर में नईम ने खुद कहा कि वो तय वक्त से 10 मिनट ज़्यादा होने पर रुक गए हैं। नईम ने कहा कि तालिबान के पास अपना मीडिया नहीं है, लेकिन ट्विटर पर एक ईरानी यूज़र ने लिखा कि उफ़क़ टीवी ने शायद इस जगह को भर दिया है। इसके अगले ही दिन तालिबान के दूसरे स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने ईरान के अंग्रेज़ी चैनल प्रेस टीवी को एक लाइव इंटरव्यू में कहा कि तालिबान सभी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। बीबीसी ने अपनी आदत के मुताबिक सुन्नी और शिया इख्तलाफ की बात करते हुए लिखा है कि तारीख़ यानी हिस्ट्री के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है कि शिया मेजॉरिटी आबादी वाले ईरान और अफ़गानिस्तान में शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म कर चुके सुन्नी मेजॉरिटी वाले तालिबान के बीच रिश्तों में कड़वाहट रही है। 1998 में मज़ार शरीफ में 8 ईरानी डिप्लोमेट्स और एक जर्नलिस्ट के कत्ल के बाद दोनों मुल्कों में जंग की हालत बन गई थी। ईरान ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कुछ गड़बड़ी करने वाले एलिमेंट्स पर लगा दिया था। बीबीसी आगे कहता है कि ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त तालिबान के बारे में ईरानी रुख में तब्दीली क्यों आ रही है। अमरीकी पाबंदियों की मार झेल रहे ईरान के लिए अफ़गानिस्तान ख़ास कारोबारी साझेदारों में से एक है। ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक आखिरी ईरानी साल यानी मार्च 2020 से फरवरी 2021 के दौरान ईरान ने अफ़गानिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक और चीन के बाद अफ़गानिस्तान ईरान का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी ईरानी माल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। हार्डलाइन स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क इस्ना के मुताबिक अफ़गानिस्तान में ईरान का 8% गैर तेल माल एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ पाबंदियों की वजह से ईरान के लिए गैर मुल्कों में अपनी जमा फ़ॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ईरान के बॉर्डर से लगा अफ़गान शहर हेरात नकदी के सोर्स का अहम रोल निभाता है। ईरान के मुकाबले में हेरात में बेहतर दरों पर अमरीकी डॉलर का लेन देन किया जाता है और ईरान नकदी के अपने सबसे नज़दीकी और ख़ास सोर्स में से एक तक पहुंच खोना नहीं चाहेगा। बीबीसी ने जाने माने ईरानी इकोनॉमिस्ट सईद लेलज़ के हवाले से बताया है कि हेरात अफ़गानिस्तान और सुलेमानिया इराक़ में हमारी पहुंच की वजह से हमें कभी डॉलरों की कमी महसूस नहीं होती। ईरान अफ़गानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट अलादीन मीर मोहम्मद सादिकी ने इस हफ्ते रिफॉर्मिस्ट अखबार इब्तिकार से बात करते हुए कहा कि
तेहरान और काबुल अपने तिजारती ताल्लुकात को बनाए रख सकते हैं जब तक तालिबान की इकोनॉमिक पॉलिसी उसी तरह चलती है जैसा कि तालिबान के ज़िम्मेदारों ने बताया है। ईरान के पास अपने तिजारती साझेदार चुनने के रास्ते खुले नहीं हैं, क्योंकि कई मुल्क अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान के साथ कारोबारी ताल्लुकात बनाने और बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। ऐसे में अपने महदूद ऑप्शंस के साथ ईरान ये यकीनी बनाना चाहता है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत भले ही किसी की भी हो, लेकिन ईरान और अफ़गान कारोबारी ताल्लुकात पर कोई असर ना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां ना होने पर ईरान तालिबान के लिए गर्मजोशी से भरा बर्ताव नहीं करता, क्योंकि सच ये है कि ईरान और तालिबान दोनों अमरीका के लिए गहरी नफरत रखते हैं। एक हार्डलाइन अखबार वतन इमरोज़ ने यहाँ तक कहा था कि तालिबान और ईरान दोनों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका के लिए नफरत एक बुनियाद बन सकती है। दूसरी तरफ लंदन के अरबी अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ईरान और तालिबान के रिश्तों को अलग तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका को मिलने वाली शिकस्त की वजह सिर्फ ज़ोरदार रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये ईरान, चीन और रूस के बीच अहम तालमेल का नतीजा है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में रोक पाना नामुमकिन नज़र आने लगा था। उनका कहना है कि हमारे पास जो जानकारियां हैं वो बताती हैं कि ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की भारी शिकस्त के लिए असली प्लान बनाने वाले थे। उन्होंने इस सोच को अच्छी तरह अपनाया था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देने में तालिबान का बड़ा रोल हो सकता है, जिनका ताल्लुक पश्तून कम्युनिटी से है और जिनकी तादाद अफ़गानिस्तान में तकरीबन 1,80,00,000 है। इसलिए तालिबान के साथ इख्तलाफ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा और तालिबान के साथ रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। शायद जनरल कासिम सुलेमानी का ये अहम प्लान भी उनकी टारगेट किलिंग की वजह बनी। आपको याद दिला दूं कि जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हजदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मोहंदिस को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमलों से कत्ल कर दिया था। अब्दुल बारी अतवान आगे लिखते हैं कि तालिबान को अपनी सरकार आज भी ख़तरे में नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने दाइश के लोगों को अच्छी खासी तादाद में अफ़गानिस्तान पहुंचा दिया है। इसीलिए तालिबान ने ईरान से मदद मांगी है। यहीं से ईरान और तालिबान के बीच आपसी कोऑपरेशन के कई चैनल खुल गए हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि तालिबान के डेलीगेशन के सरबराह ने बयान दिया था कि भाई अपने भाई को कत्ल नहीं करता। हम ये बात तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी के आर्टिकल से बयान कर रहे हैं। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का ताजिक कमांडर के तौर पर उभरना और उनका अमेरिका और यूरोप से मदद मांगना खुला मैसेज है कि अमेरिका और यूरोप अब अफ़गानिस्तान में कबायली दुश्मनी की आग लगाना चाहते हैं। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि अमेरिका दरअसल अफ़गानिस्तान में तालिबान और दूसरे ग्रुप्स के बीच दाखिली जंग की आग के शोले देखना चाहता है, जो पूरे इलाके के अमन और स्टेबिलिटी को भस्म कर दें और जिसके नतीजे में ईरान, चीन और रूस सब बड़े क्राइसिस में पड़ जाएं। आपको बता दूं कि 8 जुलाई को तेहरान में तालिबान और अफ़गान सरकार के नुमाइंदों की मीटिंग हुई थी, जो काफ़ी हद तक कामयाब रही थी। इस मुलाकात के आखिर में दोनों फरीक इस बात पर राज़ी हो गए थे कि अफ़गान मसले का हल जंग नहीं है और इसका पुरअमन हल निकाला जाना चाहिए। तोलो न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट दी थी कि दोनों फरीक दोस्ताना माहौल में उन मामलात पर बातचीत करने के लिए भी राज़ी हो गए हैं जिनके बारे में आगे राय मशवरे और क्लैरिटी की ज़रूरत है। इस मुलाकात के मौके पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मॉस्को जाते हुए तेहरान में रुके थे। मैं समझता हूं कि ईरानी मीडिया में जिस तरह से तालिबान के बारे में पॉजिटिव चर्चा हो रही है और वहां की सरकार जिस तरह से तालिबान की आने वाली हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के इशारे दे रही है, इससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अब्दुल बारी अतवान का ये कहना कि ईरान के मरहूम जनरल कासिम सुलेमानी ने तालिबान और ईरान सरकार को नज़दीक लाने का काम किया है, अगर ये सब हकीकत है तो आने वाले दिनों और महीनों में ईरान का अफ़गानिस्तान में असर बढ़ेगा, जिससे अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों में बेचैनी बढ़ना नेचुरल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔